Dear students, today we will discuss a very important topic of mathematics, paper 2, geometry, standard 10th, trigonometry. This is our lecture number 1. Please refer previous lectures and videos on chapter number 1, similarity, and chapter number 2, Pythagoras theorem. तो आज जो वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये लेक्चर और वीडियो हमारा है स्टैंडर्ड 10th के लिए। सब्जेक्ट हमारा है ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर है 6, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर वीडियो हम लोग आपके लिए बना रहे हैं। इसके पहले ज्योमेट्री में मैंने आपके लिए वीडियोज़ लेक्चर्स बनाए हैं चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी के ऊपर। उसके बाद हमने वीडियोज़ लेक्चर्स बनाए हैं चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम के वीडियोज़ लेक्चर्स अपलोडेड है। चैनल का नाम लिखा हुआ है, ये आप नोट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अब आपको पता है कि मैथमेटिक्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को हम अलजेब्रा बोलेंगे, पेपर 2 को हम ज्योमेट्री बोलेंगे। 40 मार्क के 2 पेपर से 20 मार्क आपका असाइनमेंट प्रैक्टिकल्स के ऊपर रहता है, 20 मार्क्स। तो अब अलजेब्रा में 40 मार्क जो स्कोर करना है वो बहुत सिंपल होता है, सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं और स्टूडेंट लोगों को अलजेब्रा में पेपर 1 में उतना प्रॉब्लम आता नहीं। इसके पहले हम लोगों ने अलजेब्रा में आपके लिए वीडियोज़ लेक्चर्स मैंने अपलोडेड किए हैं इस चैनल के ऊपर। वहां आप जाएंगे, जिनके वीडियोज़ लेक्चर्स मिस हो गए हैं वो उन वीडियोज़ को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 4 प्रोबेबिलिटी। इनके वीडियोज़ लेक्चर्स चैनल के ऊपर अपलोडेड है, वहां आप जाइए, उनका बेनिफिट लीजिए और आपके स्कूल में अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए, टीचर को इम्प्रेस करिए, पढ़ के जाइए। और टेक्स्ट बुक आपको रेफ़र करना है, हेडफोन लगाना है, पूरा वीडियो देखना है, कंसंट्रेशन से देखना है, शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है, फोकस आपको हार्ड वर्क पे करना है। शॉर्टकट को कोई वैल्यू नहीं है, शॉर्टकट से आगे हमें तकलीफ़ होगी, आपका फ्यूचर कभी ब्राइट हो नहीं सकता इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन शॉर्टकट। तो टेक्स्ट बुक, हेडफोन, सीरियसली बैठिए, इन वीडियोस को देखिए। ये कोई फिल्म नहीं है, वीडियोस है, आपके बेनिफिट के लिए है, आप उसका बेनिफिट लीजिए। और जहां आप लोग पढ़ते हो एरिया में, क्लासेस में, दूसरे फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग, इन सबको इन वीडियोस के बारे में, लेक्चर्स के बारे में आप लोग बताएंगे। कमेंट भी आपको लिखना है और मैक्सिमम लोगों को अलजेब्रा के लेक्चर्स वीडियोस बनाएंगे, ज्योमेट्री के भी वीडियोस लेक्चर्स के बारे में आपको बताना है और इन लेक्चर का आप बेनिफिट लेंगे। अब हमारा जो मैथमेटिक्स का पेपर 2 है वो होता है ज्योमेट्री। जो स्टूडेंट को बहुत तकलीफ़ होती है, डर लगता है ज्योमेट्री से, इसके लिए मैंने स्पेशली वीडियोस आपके बनाए हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल नोट्स में। इससे सिंपल होगा नहीं। ज्योमेट्री के वीडियोस लेक्चर्स आपके लिए बनाए हैं, लेकिन उसके लिए आपके कंसंट्रेशन की, आपकी मेहनत की ज़रूरत है। जब आप अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे, तब आपको इन वीडियोस का, लेक्चर का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। पर आप लोग अगर नहीं देखेंगे, बेनिफिट नहीं लेंगे, तो इससे इजी वीडियोस लेक्चर बनाना बहुत मुश्किल है। हमने आपके लिए बनाए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेनिफिट लीजिए, इसका मैक्सिमम लोगों को बताइए,
एरिया में बताइए, रिलेटिव्स को बताइए, फैमिली में बताइए। वैसे ही स्टैंडर्ड 9th में अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड है। वहां आप जाएंगे, आपके फ्रेंड्स को बताएंगे। एरिया में जो स्टैंडर्ड 9 के बच्चे पढ़ते हैं, जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो आपके एरिया में रहते हैं, आपके रिलेटिव्स है, पढ़ाई में अच्छे हैं, जिनको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझता है, उन सबको इन वीडियोस के बारे में, लेक्चर्स के बारे में आपको बताना है और इसका बेनिफिट लेके पढ़ के जाएंगे, टीचर को इम्प्रेस करेंगे, सभी को स्कूल में टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लेना है, आपस में कंपटीशन होना चाहिए, डिस्कशन पढ़ाई का होना चाहिए। और आपको इन वीडियोस को फिल्म की तरह नहीं देखना है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आपका होना चाहिए स्टडी एंड स्कोर गुड मार्क्स एंड इम्प्रेस यूर टीचर्स एंड टॉप इन द स्कूल। कर सकते, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, शॉर्टकट नहीं चलेगा। अब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट ज्योमेट्री, रेफर लेक्चर चैप्टर्स 1 सिमिलैरिटी, चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। आज हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। अब ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये स्टैंडर्ड 10 में भी हम पढ़ रहे हैं। इसके कंसेप्ट्स आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9 में पढ़े हुए हैं। स्टैंडर्ड 9 में अगर आपने सीरियसली नहीं पढ़ा है तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अगर ये लेक्चर आपने मिस किया तो आपको ये चैप्टर कभी भी समझ में आएगा नहीं। सो लिसन, वॉच केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये। अगर लेक्चर आपने अच्छे से सुन लिया, देख लिया, तो आगे आपको तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो तकलीफ ही तकलीफ है फ्यूचर में। फिर मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर के जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी कंसेप्ट्स आपको नेक्स्ट ईयर स्टैंडर्ड 11 में, स्टैंडर्ड 12th में, आईआईटी के प्रिपरेशन में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमें ये पूरे कंसेप्ट यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पर ढंग से प्रॉपर वे में नहीं पढ़ेंगे तो फ्यूचर में 11 में, 12th में, आईआईटी में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको तकलीफ़ होने वाली है। सो इसको बहुत सीरियसली लीजिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर कैरियर। एक एक पॉइंट को सुनिए, कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है, इससे इजी होगा नहीं। प्लीज़ टेक बेनिफिट ऑफ दिस। तो चलिए अब हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 1। ट्रिग्नोमेट्री का ये जो लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड बेस एग्जाम्पल ऑन दिस कंसेप्ट, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर 2, 3, 4 में हम देखते बैठेंगे फिर। तो चलिए अब हम इसका ऑलरेडी प्रीवियस जो मेन बेसिक है आपने स्टैंडर्ड 9 में देखा है, वो मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। हम काम की चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे काम की है। और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, पर हमारे जो स्टैंडर्ड 10th के काम के रिज़ल्ट है, जिसका हमें यूज़ है, आप उनके ऊपर फोकस कीजिए। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए वो सब हम नहीं बता रहे आपको फ़िलहाल, बाद में स्टैंडर्ड 11 में आपको बताएंगे। अभी हमारे जो काम के कंसेप्ट है स्टैंडर्ड 10 में, हमें जो कंसेप्ट यूज़ करना है हमारे कोर्स में, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। बाकी का अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो स्टैंडर्ड 9 का टेक्स्ट बुक लीजिए, स्टैंडर्ड 10 का टेक्स्ट बुक देखिए और पढ़िए आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारे जो काम का है फ़िलहाल स्टैंडर्ड 10th में, वो हम लोग आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट पढ़ेंगे। अच्छे से देख लो, आगे कोई तकलीफ नहीं, डर नहीं, आपका टेंशन मैथमेटिक्स 2 का, ज्योमेट्री का ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, बेस एग्जाम्पल, लेक्चर नंबर 1।
अब आपको सबसे पहले याद रखना है कि इन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। पता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल? वन एंगल इज 90 डिग्री, साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज हाइपोटेनियस, नाम दे दिया ABC, सपोज दिस इज थीटा, थीटा मीन्स एंगल, थीटा दिस इज 90 माइनस थीटा, ट्रायंगल के तीन एंगल का टोटल 180 आना चाहिए, सो दिस इज 90, दिस इज थीटा, सो दिस इज 90 माइनस थीटा। नाउ सपोज दिस इज द एंगल, इसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड को लिखेंगे O, O मीन्स अपोजिट, याद रखो O मीन्स अपोजिट, H मीन्स हाइपोटेनियस एंड A मीन्स एडजेसेंट साइड। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, इस एंगल का ये है अपोजिट साइड O, ये है हाइपोटेनियस H, दिस इज एडजेसेंट साइड A। So O means opposite side, A means adjacent side, H means hypotenuse। अगर ये एंगल है तो ये opposite side, ये adjacent side, ये hypotenuse। अब ये जो एंगल है इसको हम थीटा ले सकते, थीटा मीन्स एंगल, हम A ले सकते, A मीन्स एंगल, X मीन्स एंगल। मैंने तीन नोटेशन यूज़ किया, कभी थीटा रहेगा, कभी A लिख सकते, कभी हम x भी लिख सकते, दे आर एंगल्स, एंगल्स है वो x, थीटा, a, और उस एंगल के ऊपर वी आर अप्लाइंग दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे मैंने लिखा साइन थीटा मीन्स वी आर अप्लाइंग साइन रेशियो ऑन एंगल थीटा, कॉस a वी आर अप्लाइंग कॉस रेशियो ऑन एंगल a, tan x वी आर अप्लाइंग tan रेशियो ऑन एंगल x। दैट इज द मीनिंग, उसका वो मीनिंग होता है। शॉर्ट में याद रखिए, ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, नाम हमेशा ABC, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस, थीटा 90 माइनस थीटा 90 डिग्री, याद रख लीजिए। O मीन्स अपोजिट साइड, A मीन्स एडजेसेंट साइड एंड H मीन्स हाइपोटेनियस। ये नोटेशन हम यूज़ करेंगे, ये नोटेशंस हमें यूज़ करना है। अब दूसरा कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज होते हैं देयर आर 6 रेशियोज, याद कर लो। इन ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियोज आर देयर, 6 रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। 3 बार बोल दिया आपको, किसी ने पूछा तो बताने का। इन ट्रिग्नोमेट्री देयर आर 6 रेशियोज, द मेन रेशियोज आर sin, cos, tan। मेन रेशियोज आर sin, cos, tan। सीक्वेंस पता होना, ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियोज, sin, cos, tan, मेन रेशियोज। उसके बाद अगेन 3, उसका सीक्वेंस sin, cos, tan के बाद cot, sec, cosec। सीक्वेंस याद रखिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। फिर सुन लीजिए, 6 साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक्स, 6 रेशियोज होते हैं। अब ये जो रेशियोज है इसका मैंने शॉर्ट टेक्निक आपको बना दिया, ये टेक्निक याद रख लीजिए, पेपर में लास्ट पेज पे बना लीजिए। ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस गलत है तो आप भी गलत है, फिर सीक्वेंस गलत नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। OH अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है, उसको मैंने शॉर्ट टेक्निक यूज़ किया यहाँ पे। साइन, कॉस, टैन, OH AH OA, प्रैक्टिस करने का, OH AH OA। अब साइन में OH लेंगे, कोसेक में HO लेंगे, एरो, साइन OH, कोसेक HO, कॉस AH, सेक HA, टैन OA, कॉट AO। साइन, कॉस, टैन में ऊपर से नीचे, कॉट, सेक, कोसेक में नीचे से ऊपर।
बस ये टेबल पहले पेज पे, लास्ट पेज पे पेपर में बना लीजिए, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, OH, AHOA, बस इतना याद रख लो। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। अब हम याद रखेंगे साइन OH, कोसेक HO, कॉस AH, सेक HA, tan OA, cot AO, O means opposite side, A means adjacent side and H means hypotenuse। प्रैक्टिस करना है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट याद रखेंगे, साइन एंड कोसेक के बीच में रिलेशन है साइन इंटू कोसेक 1, साइन इंटू कोसेक 1 एंगल हम लेंगे थीटा, कॉस A इंटू सेक A1, tan x इंटू कॉट x1, ए लो, थीटा लो, एक्स लो, कुछ भी ले सकते हैं, ये याद रखिए। साइन कोसेक प्रोडक्ट 1, कॉस सेक प्रोडक्ट 1, tan कॉट प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1, इनका प्रोडक्ट 1 होता है। थीटा ले सकते, ए ले सकते, एक्स ले सकते। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1। अब जैसे तुमने प्रोडक्ट 1 किया, सो साइन थीटा इट बिकम 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ये 3 रिजल्ट बन गए। कॉस ए इंटू सेक A1, so cos A equal 1 upon sec A equal 1 upon cos A. Tan x into cot x1, so tan x 1 upon cot x 1 upon tan x, they are reciprocal. प्रोडक्ट 1 होता है इसका, प्रोडक्ट 1, साइन कोसेक 1, cos sec 1, tan cot 1 1 1। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड 9 में एक टेबल पढ़ा था, tan रेशियो में एंगल्स 0, 30, 45, 60, 90। आप याद रखिए, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी। ये भी हमें यूज़ करना पड़ सकता है, बाकी ज़्यादा का हमें डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाना है। तो अभी तक हमने पढ़ा 6 रेशियोज, उनके नाम। O का मतलब अपोजिट, A मीन्स एडजेसेंट, H मीन्स हाइपोटेनियस, साइन कोसेक 1, कॉस सेक 1, tan कॉट 1, सो 1 1 1, इस पे से 2, इस पे से 2। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जब भी कोसेक दिखा उसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन। कोसेक मीन्स 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन मीन्स कोसेक, साइन मीन्स 1 अपॉन कोसेक, कोसेक मीन्स 1 अपॉन साइन। सो कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखेंगे एंड 1 अपॉन साइन इज कोसेक। सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस इज अ सेक। tan x 1 अपॉन cot x 1 अपॉन tan x, और याद रखेंगे tan थीटा इक्वल साइन अपॉन कॉस थीटा मीन्स रेसिप्रोकल cot थीटा कॉस अपॉन थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका ये मतलब है कि जब भी tan रहेगा हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, cot रहेगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। cot x है तो 1 अपॉन tan x लिख सकते हैं, tan x को 1 अपॉन cot x भी लिख सकते हैं। सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आंसर लाएंगे। दीज आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहले रेशियो देखा, अब आइडेंटिटीज। देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3। किसी ने पूछा स्टैंडर्ड 11 में कितने आइडेंटिटीज होते हैं? 3। रेशियोज कितने? 6। टेबल पता होना, प्रैक्टिस कीजिए। आइडेंटिटीज 3। अब इन आइडेंटिटीज को प्रैक्टिस कीजिए।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, याद रखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है 1। सो 1 1 1, यहाँ मैंने थीटा लिया, यहाँ मैंने ए लिया, एक्स भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, दीज आर द एंगल्स। तो फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 1, tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1, साइन कॉस 1 सेक tan 1 कोसेक कॉट 1, इसमें प्लस, इन दोनों में माइनस। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टर्स आर ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आगे हमें यूज़ करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। फैक्टर्स निकाल सकते हैं आप। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, सो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला लगाएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सो कोसेक स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, एंड कॉट स्क्वायर है इज कोसेक स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर भी हम फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। साइन ए का होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते, साइन ए होल स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर ए। वॉच कंप्लीट वीडियो, यूज़ हेडफोन, रेफर टेक्स्ट बुक, सब आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होना। तो आज हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1, ज्योमेट्री का टॉपिक है, डिफ़िकल्ट नहीं है, इससे इजी होगा नहीं। ये टेक्निक याद रखो, प्रैक्टिस करो। रेशोज़ होते हैं 6, आइडेंटिटीज़ होते हैं 3 के ऊपर से हम बनाएंगे 9 रिजल्ट, 3 आइडेंटिटीज 9 रिजल्ट, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 1, सो 3 3 3, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan 31 अपॉन रूट 3, tan 0 इज 0, tan 45 इज 1, tan 60 रूट 3, tan 90 इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं निकाल सकते, नीचे 0 है वहाँ पर। तो इसीलिए ये अगर आपको पता है रेशोज़ के बारे में, रिलेशन के बारे में, आइडेंटिटीज़ के बारे में, तो ये चैप्टर आपके लिए 10th स्टैंडर्ड का सबसे सिंपल चैप्टर है। इतने कंसेप्ट हमें अभी फ़िलहाल यूज़ करना है, ज़्यादा के यूज़ करके आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। दीज आर द मेन कंसेप्ट्स इन ट्रिग्नोमेट्री। बार बार देखिए, सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो अब आपको आगे इस चैप्टर में कोई भी तकलीफ़ होगी नहीं तो आपको तकलीफ़ होने वाली है। स्टैंडर्ड 11 में तकलीफ़ होगी, स्टैंडर्ड 12 में तकलीफ़ होगी, IIT का सपना आप देख रहे हैं उसमें बहुत तकलीफ़ होगी। फ्यूचर में जब भी आप मैथमेटिक्स लेंगे, दीज आर द कंसेप्ट्स, और ऑलरेडी आपने ये चैप्टर स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा हुआ है। अभी मैंने जो हमारे काम का था कंसेप्ट उतना आपको बताया। O मीन्स अपोजिट साइड, A मीन्स एडजेसेंट साइड, H मीन्स हाइपोटेनियस। कमेंट आपको लिखना है, अच्छे से पढ़ना है, इससे सिंपल होगा नहीं। बेनिफिट लीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड्स को बताइए, एरिया में बताइए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और अच्छे से पढ़िए, और ज्योमेट्री का डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इन चैप्टर के लेक्चर्स वीडियोस देखिए, चैनल का नाम आपके लोगों को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए, और इम्प्रेसिव तरीके से पढ़िए। शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है, फोकस ऑन हार्ड वर्क के बिना कुछ भी हासिल होगा नहीं। थैंक यू।